तो बच्चों आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज वो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। नंबर टू, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें चार तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। और नंबर थ्री, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो अलग अलग चार्ज सिस्टम के होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तीन तरह के जो चार्ज सिस्टम है उनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विजुअलाइज करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट लाया गया था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विजुअलाइज करने के लिए, उसकी कल्पना करने के लिए, उसको लोगों को समझाने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया, जिसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो कैसे लोगों को समझाया जाए? तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को इसकी कल्पना कराने के लिए, लोग इसको मन में सोच पाएँ और कागज़ पर दिखा पाएँ, इस कंसेप्ट को लाया गया। तो एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो सरफेस होता है ये किसी भी बॉडी का सरफेस हो सकता है या किसी भी सरफेस जो कि स्पेस में मौजूद है उसका सरफेस हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप तीन फिगर देख रहे हैं। पहली फिगर में आप देखें, एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, उसके बीच में हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं डार्क ब्लैक लाइन से, है ना। और इसके बीच में ही हमने रेड कलर में डैश्ड लाइन दिखाई है, डॉटेड लाइंस दिखाई हैं। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, है ना। ये जो डॉटेड लाइंस हैं, यानी कि इन पॉइंट्स पर, इन सरफेसेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो सेम होता है, यानी कि 1 वोल्ट ही होगा या 2 वोल्ट ही होगा या 3 वोल्ट ही होगा हर सरफेस पर। ऐसे ही अगर हम सेकंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, प्लस यूनिट का पॉइंट चार्ज है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो डार्क लाइंस हैं, ब्लैक कलर की जो डार्क लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो पॉजिटिव चार्ज से सेंटर से दूर जा रही हैं। और जो रेड कलर में डैश्ड लाइंस हैं, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं इस पॉइंट चार्ज के। ऐसी थर्ड फिगर में अगर आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें भी जो ब्लैक कलर में सॉलिड लाइंस आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। और जो रेड कलर में डैश्ड लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के टर्म्स में हमने समझी। अच्छा, अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जब भी हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, जैसे ए से बी की तरफ मूव कराएंगे, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। अब क्यों होगा, समझते हैं कहानी। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। जैसे हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जो ए से बी की तरफ जाता है। अब हम जानते हैं कि जो, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो सेम होगा, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराएंगे तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। बात कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब किसी एंगल पर है।
और जब किसी एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस है किसी भी कंडक्टर का, वहाँ पर क्या कहानी बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पर फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन हमेशा जीरो होता है, यानी सरफेस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी कंडक्टर पर, वो हमेशा नॉर्मल होगी, किसी और एंगल पर नहीं हो सकती। ना थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में पास पास होते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन होते हैं वहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं, है ना। तो इस चीज को हम इस डायग्राम से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक डायपोल है और इस पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये जो डॉटेड सर्कल्स हैं ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। पॉजिटिव चार्ज के भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं डॉटेड सर्कल्स में, और नेगेटिव चार्ज के भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है डॉटेड सर्कल्स में। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सॉलिड लाइंस के जरिए दिखाई गई है ना। तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आप देखेंगे कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और बाकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो पॉजिटिव चार्ज में राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और लेफ्ट की तरफ वीक होगी। ऐसी नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ स्ट्रांग होगी और राइट की तरफ वीक होगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, तो वहाँ पर जो हमारे जो डैश्ड सर्कल्स हैं वो पास पास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है ना। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो डैश सर्कल्स हैं वो पास पास है, जबकि दूसरी साइड में ये सर्कल्स दूर दूर है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन होते हैं वहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इसको हम समझते हैं एक फॉर्मूले से जो होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी आर। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ए और बी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है ना। ग्रीन लाइन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है, और जो ये हमारे ए और बी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो रेड लाइन से हमने दिखाए हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कहीं कम है कहीं पर ज़्यादा है ना। तो अब मान लीजिए इस फॉर्मूले की बात करें तो जो डी है वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डी हो गया वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और डी आर क्या हो गया, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, यानी डी आर जो है वो ए बी के बराबर हो गया, है ना। अब इस फॉर्मूले से यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी आर की बात करें तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो पास पास होते हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस फॉर्मूले से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। नाउ अगला टॉपिक आता है हमारा, अगली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जो दो लाइन से हमने दिखाए हैं, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है और दूसरे का 4 वोल्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक कॉमन पॉइंट है दोनों का जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा,
और इसका मतलब ये हो गया, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस कॉमन पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, यानी 5 वोल्ट भी होगा और 4 वोल्ट भी होगा। अब जबकि ये पॉइंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं, यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये इससे प्रूफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो कि अलग अलग चार्ज सिस्टम के हैं। यानी हम समझेंगे कि एक बार एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेंगे, फिर डाइपोल लेंगे जिसमें सेम चार्ज और अलग अलग चार्ज लेके हम समझेंगे कि उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, और फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम समझेंगे कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। तो पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहला पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को रेड से और नेगेटिव चार्ज को ब्लू से दिखाया है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं, रेड एरोज देख रहे हैं, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, है ना। तो ये रेड लाइन से हमने दिखाया, और इस चार्ज को सेंटर मान के हमने कई सारे सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये जो सर्कल्स हैं ये हैं हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, या इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है यानी इनका सबका सेंटर सेम है और वो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सर्कल्स हैं ये सर्कल्स अपने आप में अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। अब ऐसी नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ आती हैं। तो जो ब्लू लाइंस हैं वो इन्फिनिटी से उस चार्ज की तरफ आ रही हैं, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ब्लैक कलर के सर्कल्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इस तरीके से अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो जो सर्कल्स होंगे वही उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। अब क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें V तो चेंज होना नहीं है, यानी कि V कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, R। क्या R चेंज होगा, R भी चेंज नहीं हो सकता। अगर V कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो R भी नहीं हो सकता, यानी कि R भी फिक्स हो गया हमारा। और 1/4πε0 तो होता ही कांस्टेंट है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, यानी कि R हमारा कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो हमारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उससे जो भी डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे। तो वो सेम डिस्टेंस वाला जो सरफेस होगा वो सिर्फ एक ही केस में बन सकता है, सर्कल के केस में। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर जो हम पॉइंट्स बनाएंगे वो हमेशा एक सर्कल की शेप ले लेंगे, यानी वो सरफेस हमेशा एक सर्कल होगा। तो इसी वजह से जो सिंगल चार्ज होते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज होते हैं, उनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा, और वो सर्कल के केस में ही पॉसिबल है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम वैल्यू। तो कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला आता है, E इजकल टू -dV/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, है ना, यानी एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होंगे और एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। इसी चीज़ को हम एक और डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस की तरफ है ना। जो ब्लू एरोज हैं वो जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड की तरफ है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे सरफेस है
जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो दो चार्ज जो कि अगर इक्वल हैं या अपोजिट हैं, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे वो हम समझेंगे। तो अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, पास पास रखे हुए हैं, है ना, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रखे हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, तो इसको इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी एक डाइपोल बना रहे हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं, है ना। तो ये सॉलिड लाइंस के जरिए हमने दिखाया है। और जो सर्कल्स हैं, है ना, यहाँ पर कंसेंट्रिक नहीं है ये, आप देख सकते हो कुछ एरिया में ये एक दूसरे के पास पास है और कुछ एरिया में एक दूसरे से दूर दूर है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर तो ये एक दूसरे के पास पास होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट की तरफ बात करें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो वहाँ पर ये एक दूसरे से दूर दूर है, जबकि राइट में ये पास पास है। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए वो एक दूसरे के पास पास हो गए, उनके बीच का गैप कम हो गया। और अगर राइट की बात करें इसके, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो इस तरीके से अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरीके से दिखाई हमें देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो एक दूसरे के वो पॉजिटिव हैं दोनों, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तब कैसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम समझ सकते हैं कि वो, अगर पहले लेफ्ट वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उसके लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और राइट की तरफ उसके वीक होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट की तरफ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे और दूसरी तरफ दूर दूर होंगे। ठीक है, ऐसे राइट वाला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे और उसके लेफ्ट में दूर दूर होंगे। और इसी वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल भी करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने पूरा समझा यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।